कान में दर्द होने पर सरसों का तेल क्यों नहीं डालना चाहिए, जानेंगे सेहत के पहले सेगमेंट में। रोज कोई एक्सरसाइज सांस फुला देती है? करते रहिए, आज बीमारियों का रिस्क घट रहा है। इस बारे में सब बताएंगे दूसरे सेगमेंट में। और सेहत के आखिरी सेगमेंट में पता करिए ओट्स खाने के फायदे क्या हैं। Brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। कान में दर्द होना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। कई बार ये दर्द अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन कभी कभार बढ़ भी जाता है। जब दर्द बढ़ता है तो राहत पाने के लिए लोग कई नुस्खे आजमाते हैं। कोई कान में गर्म तेल डालता है, कोई ईयरबड से कान साफ करता है, तो कोई ईयर ड्रॉप्स डालता है। लेकिन क्या ये नुस्खे सच में काम करते हैं या फिर आपकी दिक्कत को और बढ़ा सकते हैं? यही जानेंगे आज सेहत के इस एपिसोड में। डॉक्टर से समझेंगे कि कान में दर्द किन वजहों से हो सकता है, कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए, कौन से घरेलू उपाय सेफ है, कौन से नहीं है, और कान दर्द का सही इलाज क्या है। सुनिए। कान में दर्द होने के कारण होते हैं एक एक्सटर्नल ईयर और दूसरा मिडल ईयर। ये दो हिस्से हैं कान के जिससे दर्द हो सकता है। सबसे कॉमन कॉज कान में दर्द का इन्फेक्शन होती है। एक्सटर्नल ईयर की इन्फेक्शन यानी कि ओटाइटिस मीडिया, एक्सटर्नल ईयर की इन्फेक्शन यानी कि ओटाइटिस एक्सटर्ना, जहां कान के बाहरी हिस्से में इन्फेक्शन होती है। कोई फरंकल या फिंसी हो सकती है, या कभी कभी फंगस की वजह से इसमें फंगल इन्फेक्शन से पेन हो सकता है। मिडल ईयर में इन्फेक्शन होती है जब पस भर जाती है, जिसको ASOM कहते हैं। ASOM में कान में पस भरने से दर्द होता है, क्योंकि वो प्रेशर डालता है ईयर ड्रम के ऊपर और पर्दे के ऊपर प्रेशर की वजह से कान में पेन हो सकता है। कभी कभी चोट लगने में कान में दर्द होता है। अगर कोई फिजिकल ट्रॉमा हुआ हो कान में, अगर ईयर ड्रम में परफोरेशन हुई हो, उससे दर्द होता है। कभी कभी वायरल इन्फेक्शन होती है, जैसे कि हर्पीज ज़ॉस्टर है। हर्पीज ज़ॉस्टर की इन्फेक्शन कान में होके काफ़ी तेज दर्द करती है, उसमें जलन भी होती है, बर्निंग सेंसेशन होती है, सुनने में भी कमजोरी हो सकती है। एक और कान में दर्द की वजह है जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं रेफर्ड ओटैल्जिया। रेफर्ड ओटैल्जिया का मतलब कि दर्द की वजह कान में नहीं है, कान से बाहरी हिस्सों में है, और वो ज़्यादातर दांत में, गम्स में, टंग में, टॉन्सिल में, इन सब एरियाज में इन्फेक्शन, अल्सर या कोई ग्रोथ की वजह से हो सकती है, जिससे आपको कान में दर्द होता है। कान में दर्द के साथ अगर कान में पस आती है तो आपको तुरंत दिखाना चाहिए, क्योंकि दर्द और पस का मतलब कि पस प्रेशर में है और ये फैल के एब्सेस कॉज कर सकती है, ये कान में कॉम्प्लिकेशंस कॉज कर सकती है। कभी कभी फेशियल नर्व पैल्सी, लैब्रिंथाइटिस, सेंसरी न्यूरल डेफनेस, इस तरह की इन्फेक्शंस को कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, तो आपको ध्यान रखना है। इस स्थिति में आपको जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाना चाहिए। कान में दर्द के साथ साथ अगर आपको फेशियल पैरालिसिस यानी कि फेस की मसल की मूवमेंट कमज़ोर हो रही है, तो आपको तुरंत दिखाना चाहिए, क्योंकि वो इन्फेक्शन कहीं फेशियल नर्व के ऊपर असर कर रही है। कान में दर्द के साथ साथ अगर आपको सुनने में कमज़ोरी है, कान में साए साए या टिनिटस की आवाज़ है और अकम्पनिंग वर्टिगो या गिडीनेस है, तो आपको ज़रूर जल्द से जल्द दिखाना चाहिए। कान का दर्द अगर किसी और जगह से आ रहा है, जैसे कि अल्सर है मुंह में, cancers in the oral cavity can sometimes present with pain in the ear, तो मुंह का कैंसर कभी कभी कान में दर्द से प्रेजेंट करता है, तो ये बड़ी ध्यान रखने वाली चीज़ है और आपको तुरंत दिखाना चाहिए, ताकि बायोप्सी करके जल्द से जल्द डायग्नोसिस कर पाए हम। कान में दर्द के घरेलू उपाय थोड़ा ध्यान से सुनने चाहिए, क्योंकि कभी कभी इनमें गलती भी हो सकती है। घरेलू उपाय में सबसे पहली चीज़ जो आपको नहीं करनी चाहिए और वो है तेल। बार बार पेशेंट यहाँ पर कान में इन्फेक्शन लेके आते हैं, क्योंकि कान में कुछ परेशानी की वजह से घर वाले कोई बोलते हैं, कोई बुजुर्ग घर में बोलता है, तेल को उबाल के, सरसों के तेल को उबालो और कान में डाल दो। ये बड़ी खतरनाक चीज़ है। कान में तेल डालने से इन्फेक्शन होती है, फंगल इन्फेक्शन हो सकती है। अगर आपके कान में पहले से परफोरेशन है तो तेल डालने से और भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। दूसरी चीज़ जो आपको नहीं करनी चाहिए,
और वो है कान को खुद साफ करने की कोशिश कि कान में शायद कुछ जमा हुआ है और मैं ईयरबड, ईयर पिन, कुछ भी एक चीज़ ऐसे डाल के साफ करने की कोशिश करूं। ये नहीं करना चाहिए। इससे कान में और खतरा होता है और बीमारी और बढ़ सकती है और आप ब्लाइंडली ईयरबड डाल के कान के पर्दे को भी डैमेज कर सकते हो। तीसरी चीज़ जो आपको घरेलू नुस्खे में नहीं करनी चाहिए वो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालना। पुराने ज़माने की बात है, लोग कान में हाइड्रोजन कहते हैं, जो एक्चुअली हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। वो एक लिक्विड है जो कान में डालते थे। उससे पाया गया कि काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, कान में इन्फेक्शन बढ़ सकती है, अगर कान में परफोरेशन है तो और भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। ये नहीं करना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, आप सिंपल पेन किलर ले सकते हो अगर कान में दर्द है। अगर आपको लगता है एक्सटर्नल ईयर में कोई इन्फेक्शन है तो एक वार्म सेकाई उसकी कर सकते हो, वार्म फर्मेंटेशन या हॉट फर्मेंटेशन कर सकते हो, जिससे इन्फेक्शन थोड़ी कम हो जाए। और अगर कान में कीड़ा चला गया है, अगर आपको यकीन है कि कान में कीड़ा चला गया है और वो फड़फड़ कर रहा है, इस इंस्टेंस में, इस टाइम पे आप कान में पानी या तेल डाल सकते हो, जस्ट टू किल द इंसेक्ट। अगर इन्फेक्शन है तो कोई एंटीबायोटिक देते हैं जो कम से कम 5 दिन के लिए चलती हैं। पेन रिलीविंग के लिए पेन रिलीविंग ड्रग्स देते हैं। फॉर्चुनेटली आजकल तरह तरह के ईयर ड्रॉप्स अवेलेबल हैं। ईयर ड्रॉप्स कान में पेन रिलीव करने के लिए पेन रिलीविंग ईयर ड्रॉप्स भी हैं। इन्फेक्शन दूर करने के लिए एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक ईयर ड्रॉप्स भी हैं। इसके अलावा अगर कोई नर्व रिलेटेड पेन है तो नर्व को क्वाइट करने के लिए हम दवाइयाँ देते हैं, खासकर ये हम हर्पीज में या न्यूरैल्जिक पेन में देते हैं। अगर आपको और कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को स्पेसिफिकली ट्रीट करने के लिए हम दवाइयाँ देते हैं। कभी कभी कान की इन्फेक्शन इतनी ज़्यादा होती है कि हमको छोटे मोटे ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। खासकर अगर ओटाइटिस एक्सटर्ना में कोई एब्सेस बन गई हो तो हम उसको ड्रेन करते हैं। अगर मिडल ईयर में पस जम गई हो तो उसको हम मायरिंगोटमी एंड ग्रोमेट करके उसको ड्रेन करते हैं। और अगर कान में बहुत ही खतरनाक इन्फेक्शन हो, जिसको हम मैस्टोइडाइटिस कहते हैं, उसको कभी कभी हम मैस्टोइडेक्टमी करके भी ठीक करते हैं। सो कान में दर्द की वजह को देख के उसके तरह तरह की दवाइयाँ भी होती हैं और कभी कभी ऑपरेशन करने की ज़रूरत भी पड़ जा सकती है। अगर कान में दर्द है तो खुद से घरेलू नुस्खे न आजमाएं, इससे दर्द और दिक्कत बढ़ सकती है। कान में दर्द होने पर डॉक्टर के पास जाएं, जांच कराएं और उस हिसाब से इलाज लें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। क्या आप रोज कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं जिसे करते हुए आपकी सांस फूलने लगती है, धड़कनें तेज हो जाती हैं? अगर जवाब हाँ है तो बधाई हो, आप खुद को 8 बड़ी बीमारियों से बचा रहे हैं। इसमें शामिल है अर्थराइटिस, दिल की बीमारियां, इरेगुलर हार्ट बीट, टाइप 2 डायबिटीज, लिवर की बीमारियां, लंबे समय तक चलने वाली सांस की बीमारियां, क्रॉनिक किडनी डिजीज और डिमेंशिया। ये सामने आया है यूरोपियन हार्ट जर्नल में 30 मार्च 2026 को छपी एक रिसर्च से। इसे एक इंटरनेशनल टीम ने किया है। इस रिसर्च के लिए रिसर्चर्स ने यूके बायोबैंक प्रोजेक्ट का हिस्सा रहे करीब 96,000 लोगों का डेटा लिया। यूके बायोबैंक एक तरह का डेटाबेस है। इसमें यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के लाखों लोगों के मेडिकल और लाइफस्टाइल रिकॉर्ड्स शामिल है। रिसर्च में शामिल सभी लोगों को कलाई पर पहनने के लिए एक्सेलेरोमीटर दिया गया। ये एक छोटा सा सेंसर होता है जो शरीर की हरकतों को मापता है। एक्सेलेरोमीटर कई चीजों को रिकॉर्ड करता है, जैसे आप कितनी तेजी से मूव कर रहे हैं, आपकी चाल धीमी है या तेज, आप चल रहे हैं या दौड़ रहे हैं। फिर एक हफ्ते बाद एक्सेलेरोमीटर पर रिकॉर्ड डेटा का एनालिसिस किया गया। देखा गया कि लोगों ने कितनी देर फिजिकल एक्टिविटी की और उस एक्टिविटी की इंटेंसिटी कितनी थी। इससे सामने आया कि कौन लोग सिर्फ हल्की एक्टिविटी कर रहे थे और कौन लोग थोड़े समय के लिए ही सही लेकिन तेज एक्टिविटी कर रहे थे। फिर इस डेटा को अगले 7 सालों में मौत और 8 गंभीर बीमारियों के रिस्क से जोड़ा गया। बीमारियों के नाम आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पता चला कि जो लोग थोड़ी देर के लिए भी तेज फिजिकल एक्टिविटी कर रहे थे, उनमें इन 8 बीमारियों और मौत का रिस्क कम था। जिन लोगों ने बिल्कुल भी तेज एक्टिविटी नहीं की, उनकी तुलना में जिन लोगों ने सबसे ज्यादा तेज एक्टिविटी की, उन्हें डिमेंशिया का रिस्क 63% कम था।
टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क 60% और मौत का खतरा 46% तक कम था। सबसे जरूरी बात, ये फायदे तब भी मिले जब लोगों ने ज्यादा नहीं बल्कि थोड़े समय के लिए ही तेज एक्टिविटी की। ये भी पता चला कि कुछ बीमारियों में एक्टिविटी की तेजी बहुत मायने रखती है। अगर आप तेज फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो कुछ खास बीमारियों से ज्यादा सुरक्षा मिलती है। मसलन सूजन से जुड़ी बीमारियां जैसे गठिया और सोरायसिस, दिल की गंभीर बीमारियां जैसे हार्ट अटैक और स्ट्रोक और डिमेंशिया। पर तेज फिजिकल एक्टिविटी इतनी फायदेमंद क्यों है? इस सवाल का जवाब दिया स्टडी के ऑथर्स में से एक मिनशुए शेन ने। वो चीन की सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी के शीआंगया स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में प्रोफेसर है। प्रोफेसर शेन बताते हैं कि तेज फिजिकल एक्टिविटी करने से शरीर में कुछ खास बदलाव होते हैं जो हल्की एक्टिविटी में नहीं हो पाते। जब आप कोई एक्टिविटी करते हैं जिससे सांस फूलने लगती है, तब शरीर ज्यादा ताकत से काम करता है। दिल तेजी से और बेहतर तरीके से खून पंप करता है। खून की नलियां ज्यादा लचीली बनती है। शरीर ऑक्सीजन का इस्तेमाल और अच्छे से करने लगता है। इससे शरीर ज्यादा हेल्दी बनता है। तेज फिजिकल एक्टिविटी शरीर की अंदरूनी सूजन भी घटाती है। इससे सोरायसिस और गठिया जैसी बीमारियों का रिस्क कम होता है। साथ ही ये दिमाग में ऐसे केमिकल्स बढ़ाती है जो दिमाग के सेल्स को हेल्दी रखते हैं। इससे डिमेंशिया का रिस्क भी घटता है। प्रोफेसर शेन आगे कहते हैं कि अपनी रोज की एक्टिविटीज में थोड़ी तेजी जोड़ना भी बहुत फायदेमंद हो सकता है। इसके लिए आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है। आप छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं, जैसे तेजी से सीढ़ियां चढ़ना, जल्दी जल्दी चलना, बच्चों के साथ एक्टिविटी खेलना। अगर हफ्ते में 15 से 20 मिनट भी आप ऐसा करेंगे ना, तो भी सेहत पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। अभी एक्सरसाइज से जुड़ी जितनी भी गाइडलाइंस हैं वो इस बात पर ध्यान देती हैं कि आप हफ्ते में कितनी देर एक्टिव रहते हैं, लेकिन ये स्टडी बताती है कि एक्टिविटी का कुल टाइम ही नहीं, वो किस इंटेंसिटी से की जा रही है ये भी बहुत मायने रखता है। हालांकि ये ध्यान रखें कि तेज फिजिकल एक्टिविटी हर किसी के लिए सेफ नहीं है, खासकर बुजुर्गों और कुछ खास बीमारी के मरीजों के लिए। ऐसे लोगों को हल्की फुल्की एक्टिविटी ही करनी चाहिए, वो भी डॉक्टर से पूछने के बाद। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी एक झक्कास सी हेल्थ टिप। आजकल कई लोग नाश्ते में ओट्स खाते हैं, कभी दूध में डालकर तो कभी दही में। ये खाने में टेस्टी लगता है, झटपट बनकर तैयार भी हो जाता है और शरीर के लिए भी बड़ा फायदेमंद है। ओट्स खाने के हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं, ये हमें बताया डाइट्स एंड मोर की फाउंडर डाइटिशियन श्रेया कत्याल ने। डाइटिशियन श्रेया कहती हैं कि ओट्स एक तरह का साबुत अनाज है, हिंदी में इसे जई कहते हैं। ओट्स फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है, यानी इसे खाने से हाजमा दुरुस्त रहता है। ओट्स में बीटा ग्लूकोन जैसे सॉल्युबल फाइबर होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल लेवल घटाते हैं। इससे दिल हेल्दी रहता है, इम्यूनिटी भी मजबूत होती है। ओट्स में प्रोटीन भी होता है, यानी इसे खाने से मांसपेशियां मजबूत होती हैं। प्रोटीन देर से पचता है, इसीलिए भूख भी कम लगती है। प्रोटीन आपका मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट करता है। मेटाबॉलिज्म यानी हम जो खाना खाते हैं उसे एनर्जी में बदलने, नए सेल्स बनाने और पुराने को बचाए रखने का पूरा प्रोसेस। मेटाबॉलिज्म बूस्ट होने से एनर्जी लेवल हाई रहता है, थकान कम लगती है, वेट कंट्रोल में आता है और पाचन सुधरता है। ओट्स में हेल्दी फैट और एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। हेल्दी फैट से एनर्जी मिलती है, ये शरीर के सेल्स के ठीक से काम करने के लिए भी जरूरी है। वहीं एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर के सेल्स को नुकसान से बचाते हैं। सेल्स शरीर का बेसिक यूनिट है, शरीर का हर हिस्सा सेल से बना है। अब सेल्स हेल्दी होते हैं तो बीमारियों का रिस्क घटता है। एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से ओट्स आपकी स्किन और बालों के लिए भी अच्छे हैं। इसके अलावा ओट्स में विटामिन B1, विटामिन B2 और फोलेट होता है। इसमें मैग्नीशियम, मैंगनीज, फास्फोरस, कॉपर, आयरन, जिंक और सेलेनियम जैसे मिनरल्स भी होते हैं जो शरीर के ठीक से काम करने के लिए जरूरी हैं। अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज है तो वो भी बिना किसी दिक्कत के ओट्स खा सकता है, क्योंकि इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम होता है, खासकर स्टील कट ओट्स का। इनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स 42 से 53 के बीच होता है, जिसे लो माना जाता है। लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स का मतलब है कि इसे खाने के बाद शुगर लेवल तेजी से नहीं बढ़ता। आप आधा कटोरी ओट्स को दूध, दही या स्मूदी में मिलाकर खा सकते हैं। साथ में बीज, मेवे और फल भी डाल सकते हैं। बस कुछ बातों का ध्यान रखें, जब भी ओट्स खरीदें तो स्टील कट या रोल्ड ओट्स ही लें, ये ज्यादा हेल्दी होते हैं।
इंस्टेंट ओट्स लेने से बचें। ओट्स खरीदते वक्त इंग्रेडिएंट लिस्ट ध्यान से देखें। अगर उसमें एडेड शुगर हो तो ऐसा ओट्स न खरीदें। अगर ओट्स खा रहे हैं तो पानी खूब पिएं। सबसे जरूरी, पोर्शंस का ध्यान रखें। देखिए, ओट्स भले हेल्दी हो लेकिन पोर्शन साइज कंट्रोल करना जरूरी है, वरना हेल्दी चीज भी अनहेल्दी बन जाती है। वहीं जिन लोगों को सीलियाक डिजीज है, किडनी की कोई बीमारी है, पाचन से जुड़ी कोई खास दिक्कत है जैसे IBS, तो ऐसे लोग ओट्स या तो कम खाएं या इन्हें खाना अवॉइड करें। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप डॉक्टर हैं या फिर आपका डॉक्टर से कोई सवाल है तो स्क्रीन पर दिख रही ईमेल ID पर दाग दीजिए। सूचना समाप्त। शुक्रिया।